हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनसे हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से किसानों को जो खाद नहीं मिल रही है, किसान जो है लंबी लंबी लाइनों में लाइन लगाने को मजबूर हैं, उसको लेकर के हम बात करेंगे। सर, पहले तो ये बताइए कि एक तरफ सरकार जहां लगातार दावा कर रही है कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, दूसरी ओर यूपी के कई जिलों से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि खाद को लेकर के किसान जो है लंबी लंबी लाइनों में लगने के लिए मजबूर है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के चरणों को कोट कोट नमन करता हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है कि इस देश में चौधरी चरण सिंह जी ने जो किसानों के लिए काम किया, किसानों की आवाज़ बने, इस देश में किसानों को पहचान दिलाई। जो आपका सवाल है, उत्तर प्रदेश में कई जिले नहीं बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में ये कह सकता हूँ कि सरकार की एक बड़ी नाकामी रही कि रबी की फसल के लिए, आलू की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए किसानों ने लंबी लंबी कतारें लगा करके लाठियां खा करके उनको खाद उपलब्ध हुई है। और आज भी खाद की पूरी सप्लाई नहीं है। ये सरकार का बड़ा एक फेल्योर है जो किसानों की बात तो करती है लेकिन किसानों के लिए काम नहीं करती है, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो। किसानों की आय दोगुनी का वादा हुआ, किसानों को छला गया। किसानों से कहा गया कि हम DAP समय से देंगे, किसानों को छला गया। और पूरे प्रदेश ने नंगी आंखों से देखा आपकी बात कि किसानों को खाद नहीं, किसानों को लाठियां मिली। सर, ये जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक परिवार की पार्टी बताया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो इस पर क्या कहेंगे? आज श्रद्धेय नेताजी को याद करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि श्रद्धेय नेताजी ने हर वर्ग के लोगों को, समाजवादी पार्टी नेताओं का वो विद्यालय है कि जहां से गरीब परिवार के लोग, गरीब से गरीब घर का लड़का सांसद से लेकर के पार्लियामेंट से लेकर के विधानसभा तक का रास्ता तय करती है। ये तो आरोप लगाना, मैं कई नेताओं के ऐसे नाम बता सकता हूं कि जो उनके पिता, पुत्र, भाई तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, बगैर चुनाव लड़के बैठे हैं, तो वो अपना गलेवान झांक कर देखें कि कहाँ कहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने परिवार के लोगों को, पुत्रों को, पत्नियों को, भाइयों को बैठाया है। तो वो परिवारवादी हैं, ना कि समाजवादी पार्टी के लोग। तो हमेशा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे नेता तो उस घर को भी रास्ता दिखाना चाहते जो गरीब से गरीब है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे बड़े विभाग हैं जो बड़े बजट वाले विभाग हैं, वो अपने बजट का 50, 60, 70% भी नहीं अभी तक खर्च कर पाए हैं। उसके बाद भी अनुपूरक बजट लाया गया है। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? सरकार जब भी बजट सत्र लाती है तो एक बहुत बड़ा बजट सत्र लाती है। ऐसे 8 लाख करोड़ से ऊपर का इस बार का 24-25 का बजट था, बड़ा ढिढोरा पीटा गया था। उस बजट के दिन में और बजट के अवसर पर जब बजट चर्चा में मैंने अपना तब भी वक्तव्य दिया था कि सरकार ने पिछले के बजट पर भी इसी तरीके से एक बहुत बड़ा सपना दिखाया था, बहुत बड़ा बजट आया था। अनुमान तो कितना भी कर दो, लेकिन सच्चाई यही है कि जमीन पर न तो वो बजट, आज भी बड़े विभाग जितने 50% से ज़्यादा कोई खर्च ही नहीं किया। और खर्च तो वो इसलिए नहीं कर पाई, सरकार उनको देती नहीं है। अब सरकार अपना पुनः अनुपूरक लेकर के आती है, पता नहीं चलता इनका पैसा है कहाँ। सरकार अभी पिछले बार में जो ये नवंबर का शायद महीना था, तो उसमें तो विधायकों के पैसे तनख्वाह नहीं मिल पाई थी क्योंकि बजट वहाँ शॉर्ट पड़ गया, बजट नहीं था अनुभाग में। नहीं, तो 8 लाख करोड़ का जो ऐतिहासिक बजट जो सरकार ने बताया था कि 8 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है, तो आखिर विधायकों क्या बता रहे हैं कि सैलरी नहीं मिली? नवंबर 25 की बात बता रहे हैं ना? जी। देखिए, ये सरकार का कागज, सरकार का दफ्तर, सरकार के कर्मचारी जितना भी बड़ा बजट बना लो, लेकिन ये प्रदेश की जनता आज जान रही है। पैसा जा कहाँ रहा है फिर इतना बड़ा बजट? प्रदेश की ये जनता जान रही है कि केवल और केवल इनके वादे और जो हैं वो सिर्फ किताबी हैं, जमीन पर इनका कुछ नहीं है। आप देखते बड़ी बड़ी सेरेमनी हो जाती है, बड़ी बड़ी आ जाती है, साहब इतना निवेश, इतना निवेश। हम लोग समाजवादी पार्टी का विधायक पूछता तो आखिर वो निवेश है तो है कहाँ, कहाँ जमीन पर लग रहा है? और ये 2027 में जनता इनको जवाब देगी। आपको लगता है कि सरकार बदलने जा रही है 2027 में? अभी आपने 24 में जो पार्लियामेंट का चुनाव देखा, जो हमारे मित्र भाई, जो हमारे मीडिया के भी मित्र भाई थे, हमें 10 से ज़्यादा नहीं आंक रहे थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया तो हमारे सहयोगी दल और हमारे दल ने रिकॉर्ड तोड़ 43 सीटों पर जीत दर्ज करके उत्तर प्रदेश जनता ने आगाह कर दिया, संदेश दे दिया कि 2027 में जनता तुम्हें बाहर कर रही है।
ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक, जिनका कहना है कि जब 8 लाख करोड़ का बजट आया था उत्तर प्रदेश में, तो अनुपूरक बजट लाने की क्या जरूरत पड़ गई। और साथ ही इन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि नवंबर 2025 में इनका कहना है कि विधायकों को तनख्वाह भी नहीं मिली या देर से मिली या मिली नहीं, अभी दिसंबर में देंगे। अच्छा, अभी तक मिली नहीं है। नहीं तो कुछ पैसा दे दिया था, कुछ पैसा मिला है, अभी पूरी तनख्वाह नहीं मिली है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इतने बड़े बजट का प्रदेश को क्या फायदा कि विधायकों को टाइम से उनकी तनख्वाह भी नहीं मिल पाई। लखनऊ से डायनामाइट न्यूज के लिए जयप्रकाश पाठक।